नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकुल खंडेलवाल आज आप लोगों के समक्ष अपनी भोला कहानी को प्रस्तुत कर रही हूँ। सावन का महीना था, मूसलाधार बारिश हो रही थी। मैं काजल के बाहर वाले कमरे में बैठी बारिश रुकने का इंतज़ार कर रही थी ताकि घर जा सकूं। तभी एक बच्चा सांवला सा, जिसकी अवस्था लगभग 9-10 वर्ष की रही होगी, खिड़की से झांका और कहने लगा, दीदी दीदी। उसकी आवाज़ जो थी वो लड़खा रही थी। दीदी दरवाज़ा खोलो, अंदर अंदर आ जाने दो। मेरे साथ बैठी काजल ने उसे डांटा, चुपचाप बाहर रहो। थोड़ी देर बाद फिर दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई, पर काजल ने दरवाज़ा नहीं खोला। जब बार बार दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आने लगी तो काजल ने खिड़की से ही झांक कर उसे डांटा और कहा, बार बार दरवाज़ा क्यों खटखटाते हो? चुपचाप यहाँ से भागो। मैंने काजल से पूछा, कौन है? काजल ने कहा, अरे पड़ोस में रहता है, मंद बुद्धि का बच्चा है, जब देखो तब आकर तंग किए रहता है। काजल के डांटने के बाद भी थोड़ी देर तक दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती रही, फिर शांत हो गई। कुछ देर बाद जब बारिश रुकी तो मैं अपने घर को चली। बाहर निकली तो देखा वह बच्चा पास की दुकान के एक चबूतरे पे बैठा है। उसके पूरे कपड़े भीग गए थे। लगभग 3-4 महीने बाद मैं किसी आवश्यक कार्यवश पुनः काजल के घर गई। काजल और मैं गपशप कर रहे थे, तभी देखा वह मंद बुद्धि वाला बच्चा मुंह टेढ़ा कर हंसता हुआ, गर्दन को हिलाते हुए खिड़की से हाथ बढ़ाकर वहां रखी पानी की शीशी ले रहा था। मैंने काजल से पूछा, यह तो वही बच्चा है ना जो उस दिन दरवाज़ा खटखटा रहा था? उसने कहा, हाँ, नीचे तल्ले में गली पास पड़ोस के बच्चे अक्सर तंग करते रहते हैं। मैंने पूछा, यह बच्चा तुम लोगों के घर से बहुत हिला मिला है? उसने कहा, हाँ, कितनी बार डांटते फटकारते हैं पर इसे समझ नहीं है, अतः फिर भी जब चाहे तब चला आता है। अब पानी जैसी चीज़ के लिए क्या कहें, दया आ जाती है, दे देते हैं। मैंने पूछा, इसका कोई नहीं है? काजल ने कहा, सब हैं, पर हम लोगों के घर बचपन से आता रहा है। मंद बुद्धि का है, पढ़ता लिखता भी नहीं, इधर उधर घूमते फिरता है। कभी किसी के पास गप करता है तो कभी किसी के पास, और कभी कभी अपने आप में ही बकबक करते रहता है। आगे मैंने कुछ नहीं पूछा। जब जाने लगी तो देखा वह एक पेड़ के नीचे बैठा कुछ छोटे छोटे पत्थरों से खेल रहा था। उसने हाफ शर्ट पहन रखी थी जो बहुत गंदी थी, शायद कई दिनों से धुली नहीं थी, और हाफ पैंट भी बहुत गंदा था। इस घटना के 15-20 दिनों के बाद ही विकलांग दिवस था। मैंने सोचा, इस बार विकलांग दिवस के दिन इस बच्चे के लिए मैं एक जोड़ी कपड़ा खरीद दूंगी। 3 दिसंबर को मैंने बाजार से उस बच्चे के लिए एक पूरी आस्तीन की शर्ट और फुल पैंट ले लिया और बड़ी खुशी खुशी उस बच्चे को देने काजल के घर आई। पर काजल घर पर नहीं थी। वह बच्चा भी मुझे आमने सामने कहीं दिखाई न पड़ा। उस बच्चे का पता करने मैं बगल घर में चली गई और पूछा कि यहाँ जो एक मंद बुद्धि वाला बच्चा घूमता रहता था, वह किस घर में रहता है? उसने कहा, वह पागल भोला, वह तो इस बगल घर में ही रहता है। ये लोग 3 भाई और 2 बहनें हैं। एक बहन की शादी हो गई है, दूसरी बहन काजल है। दोनों बड़े भाई बड़े हैं। एक की कपड़े की दुकान है, दूसरे की लकड़ी फर्नीचर की दुकान है, तीसरा यह मंद बुद्धि वाला भोला है। सभी इसे पगला कहकर ही बुलाते हैं। वह इधर उधर घूमते रहता है। दिन में इसे घर में ये लोग आने नहीं देते। रात होने पर वह घर आता है और सुबह ही नाश्ता कर घर से निकल जाता है। इधर उसे 7-8 दिनों से बुखार था, अतः पास के मंदिर के चबूतरे पर ही पड़ा रहता है। मुझे इन बातों पर सहसा यकीन नहीं हुआ और मैंने पास के दुकानदार से भी उसके बारे में पूछताछ की। उसने भी वही सब बातें बताई। मैं भोला को देखने मंदिर के पास गई। देखा वह चबूतरे पर दीवार से सटकर लेटा है, एक मैली सी चादर ओढ़ा हुआ था। मैं वहाँ से आगे बढ़कर सब्जी और फल आदि खरीदने लगी। तभी देखा काजल का घर खुला और उसकी माँ एक थाली में खाना लिए उस भोले को देने मंदिर की ओर जा रही थी। खाने की थाली पाते ही भोला खाने पर टूट पड़ा। शायद उसे जोरों की भूख लगी थी। उसके उपेक्षित जीवन को देखकर मैं सहम गई। जिसे मैं गरीब समझ रही थी, वह वस्तुतः गरीब न था। वह असीम संपत्ति का हकदार था। उसके बाप का 4 मंजिला मकान है, 3 मंजिलें किराए पर हैं। शहर के बीच उस मकान की कीमत
करोड़ों से कम नहीं, परंतु उस बच्चे के लिए उन लोगों के पास न प्रेम है न पैसा। उसके पिता जो सरकारी उच्च पद पर कार्यरत हैं, उन्हें उसे अपना बच्चा कहने या बताने में मानहानि महसूस होती है। अतः अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए उन्होंने अपने पुत्र को खुद से दूर रखना ही उचित समझा। धन्यवाद।